आपको क्या लगता है कि जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं उसमें क्या वाकई पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल हो चुके हैं उनकी रजामंदी होगी या फिर कुछ और है? लक्ष्मण, जय हिंद। आपके सारे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, जी पाकिस्तान के नमस्कार। कोई भी सियासतदान बिना पाकिस्तान आर्मी की रजामंदी के मुंह भी नहीं खोल सकते, बोलना तो बहुत दूर की चीज है। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि मुनीर साहब ने एक फूंक मारी है और उस फूंक को फिर एक लाउड स्पीकर के सामने शहबाज साहब बोल रहे हैं, उसमें मुझे कोई डाउट। लेकिन मुनीर साहब क्यों ऐसा चाहेंगे? मैं जो जो चीजें पहले पैनलिस्ट ने ऑलरेडी काफी कुछ क्लियरली बता दिया है, मैं दो तीन चीजें उसमें ऐड करना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा, मुझे आप समय दीजिएगा, आज बिल्कुल। थोड़ा सा कुछ लंबा है। पहली चीज है कि क्या हम पाकिस्तान की चाल अभी भी समझ पा रहे हैं? आपको यह समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान का जन्म भारत विरोध पे नहीं हुआ था, पाकिस्तान का जन्म हिंदू विरोध पे हुआ था। ये चीज अगर आप नहीं समझेंगे तो आप बेसिक जो फिलॉसफी ऑफ पाकिस्तान है उससे आप भटक जाएंगे। अल तकिया का सहारा लेते हुए उनका लक्ष्य है गजवाए हिंद करना। इस बुनियाद पे, और यही चीज 12 तारीख को आसिफ मुनीर ने अपने भाषण में दोबारा कही, यही चीज जनरल जियाउल हक करना चाहते थे और इसी बात पे जिन्ना ने इस देश की संरचना की थी। तो अगर आप इस जगह से हटते हैं तो आप पाकिस्तान को नहीं समझ पाएंगे, पहली चीज ये। दूसरी चीज, बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया गया कि 1947 से ही पाकिस्तान मुजाहिदीन के पे टेररिस्ट का इस्तेमाल कर रहा है। और अब सिचुएशन यह है कि टेररिस्ट पाकिस्तान के एसेट्स नहीं है, वो पाकिस्तानी आर्मी का इंटीग्रल पार्ट है। और शायद पाकिस्तानी आर्मी का सबसे अहम हिस्सा है, जो इस बार प्रूव भी हो गया कि एक प्रोक्लेम टेररिस्ट सबसे आगे खड़े होकर जनाजे की नमाज पढ़ा रहा है और कोर कमांडर और एमएलए और आईजीपी ये सारे पीछे की लाइन में खड़े हैं। तो सुपीरियर कौन है ये साफ साफ समझ में आता है। तीसरी बात यह है कि जो आपको, अगर वहां पाकिस्तान में, मैंने पहले भी एक बार आपके शो पे बोला था कि पाकिस्तान में आर्मी और टेररिज्म, इन दोनों के अलावा एक बहुत बड़ी चीज है जो उसकी अवाम है, जो पूरी तरीके से ब्रेन वॉश हो चुकी है वहां के एजुकेशन सिस्टम की वजह से। वहां यह बताया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम पहला पाकिस्तानी था। सबसे पहले पाकिस्तान ने भारत पे 712 में जीत हासिल की, और तो 1971 में भी जीत हासिल की। बाकी अब सारी चीजों को छोड़ दीजिए। तो अगर आपको पाकिस्तान से बात करनी है तो उस बातचीत की क्लियरली जो शर्तें होनी चाहिए वो ये है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर खाली किया जाए। दूसरा है, उनका जो भी टेरर नेटवर्क है, टेरर ऑर्गेनाइजेशन जितना है, उसको बुरे तरीके से निस्तनाबूद किया जाए। सारे जो टेररिस्ट हैं उनको इंडिया को हैंडओवर करें। और सबसे मजबूत जो चीज है वो ये है कि उनका जो एजुकेशनल करिकुलम है, जिसमें उनकी हिस्ट्री जो है, और जो उसमें बिल्कुल भारत के खिलाफ एक तरीके से बचपन से बच्चों को पढ़ा के उनका दिमाग चेंज किया जाता है, उसको बदलने की जरूरत। अब रहा सवाल, जो इन्होंने प्रपोजल दिया, उन्होंने चार चीजें कही। पहला, उन्होंने कहा कश्मीर। क्या कश्मीर पे बात हो सकती है? कश्मीर पे हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर खाली की। पाकिस्तान का भी स्टैंड उतना ही क्लियर। पाकिस्तान को पूरा कश्मीर चाहिए, आजाद चाहिए उनको अपने लिए। बट उसको आजाद बोलते हैं, इसलिए आजाद बोलते हैं कि वो वहां से पानी को कंट्रोल कर सके। पाकिस्तान का पानी के अलावा कश्मीर में और कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपसे बहुत क्लियरली ये बता रहा हूं। तो कश्मीर पे बात पाकिस्तान का एक्चुअली पानी नहीं हो के सकती। अलावा कोई इंटरेस्ट